ये क्या हो जाएगा, और एक्सेलरेशन tan थीटा एफ माइनस tan थीटा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी. इफ आई टेक tan थीटा एफ इज 120 माइनस tan थीटा इज 135. ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 90 प्लस 30 इज cot ऑफ cot of 30 with minus sign. Yes or no? With minus sign. This is minus of root 3 क्या, minus of root 3 हो जाएगा. और 135 this is minus, and tan 135 we can write it as tan of 90 plus 45 क्या. Yes sir. Then this is minus tan of 90 plus 45. ये क्या हो जाएगा, minus of cot 45. ठीक है, this is minus and this is minus of cot 45 is minus 1 क्या, this is minus 1. So this is minus of root 3 plus of 1. ठीक है, this value is less than 0 क्या, yes or no, this value is Yes less sir. than. So acceleration will be less than 0 क्या, this implies negative, acceleration will be negative, yes or no, acceleration Yes sir. will be negative. ठीक है, तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा. थीटा एंगल तो बढ़ रहा है, लेकिन जब 90 से ज्यादा होगा एंगल तो tan का वैल्यू घटने लगता है. ऐसा हो रहा है क्या, tan cot बन जा रहा है क्या 90 के बाद, है ना, tan cot बन जा रहा है. 90 प्लस समथिंग में कर रहा हूं तो tan cot में कन्वर्ट हो रहा है. अब एंगल बढ़ेगा तो cot का क्या होता है, एंगल घटता है. tan का बढ़ेगा तो cot का घटेगा, जस्ट रिवर्स होगा उसका. यस और नो. ठीक है, इस वजह से क्या आ रहा है, ये निगेटिव. माय गॉड, एक सेकंड वेट करना. आदित्य टैगोर, हाँ बोलो. कल मैथ सर तुम्हें बुला रहे थे. चलो, हाँ वो दीदी का एग्जाम चल रहा है ना, इसलिए 2 दिन से मैथ क्लास नहीं कर पा रहा हूँ. आज भी हो सकता है कि नहीं कर पाऊंगा. जब मैथ्स क्लास तुम लोग नहीं कर पाओ, ठीक है, तो सर को बोल देना कि सर रिकॉर्ड कर दीजिए वीडियो. ठीक है, अगर कोई जेन्युइन इशू हो तुम लोगों के पास तो क्या करोगे, पहले से ये था 6. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूं मैं, स्लोप इज निगेटिव एंड इंक्रीजिंग. स्लोप इज निगेटिव एंड इंक्रीजिंग. स्लोप इज निगेटिव एंड increasing. Second, velocity is negative and increasing. Velocity is negative and increasing. Third point is acceleration is negative. Acceleration is negative. Acceleration is negative. And the fourth point क्या हो जाएगा, both are negative, तो ये accelerated motion हो गया क्या, yes or no. Velocity and acceleration both have same direction क्या, both have same Yes sir. both have same direction, therefore accelerated motion, therefore accelerated motion. ठीक है, यानी कि स्माइली का ये जो तुम्हारा सैड पोर्शन जो था, जो सैड पोर्शन है, ठीक है, स्माइली का सैड पोर्शन जो है हमारा, इसमें इस वाले में क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट निगेटिव ही है ना, एक्सेलरेशन तो पूरे में निगेटिव है, इधर भी एक्सेलरेशन निगेटिव है. मैं इसको ब्लू पोर्शन कर देता हूँ, एक को रेड कर दे रहा हूँ, एक को ब्लैक, इसको मैं रेड कर रहा हूँ. इसमें एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन निगेटिव क्या है ना, इसमें भी एक्सेलरेशन क्या है, ब्लैक वाले में एक्सेलरेशन निगेटिव क्या.
लेकिन इस बार किस में एक्सेलरेटेड है? इसमें एक्सेलरेटेड हो गया क्या? रेड वाले में। इसमें रिटार्डेड हो गया क्या? देखो तो, इसमें रिटार्डेड हो गया था क्या? देखो तो पीछे जाके रिटार्डेड था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो जरूरी नहीं कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा या रिटार्डेड मोशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेटेड भी हो सकता है, रिटार्डेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसमें क्या था, एक्सेलरेशन निगेटिव था और मैं टेंजेंट खींचूंगा यहाँ पे तो भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में। यहाँ एक्सेलरेशन तो नेगेटिव था, लेकिन मैं टेंजेंट खींचूंगा, 90 से छोटा हो गया ये। ठीक है, 90 से ये छोटा हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी हो गया क्या, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, देयरफॉर ये क्या हो गया, रिटार्डेड मोशन हो गया। ठीक है, तो यहीं पे टेंजेंट खींच के देख सकते हो तुम। अगर स्माइली पोर्शन है, सॉरी ये सैड वाला पोर्शन है, तो थ्रू आउट द सैड पोर्शन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एंड टेंजेंट खींच के हम लोग वेलोसिटी देख लेंगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर है? तो उतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सैड और स्माइली पोर्शन में डाल के हम लोग देख सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन का तो बड़ा ही आसान है, उसका तो कांस्टेंट ही रहता है, एक्सेलरेशन जीरो ही हो जाता है उसमें। क्लियर है? लेकिन ये बात ध्यान रखना, क्या होना चाहिए, एक्स वर्सेस टी कर्व होना चाहिए, तभी ऐसा हम करेंगे। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट, 7 एंड लास्ट, क्या हो सकता है इसमें? ऐसे कर दूं क्या? अरे यही बचा हुआ है लास्ट वाला, एक्स एंड टी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, स्लोप, बोलो स्लोप इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, वेरी गुड, slope is negative and decreasing. So velocity is negative and decreasing, velocity is negative and decreasing. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, पता है तुम लोग एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा, स्माइली वाला है ये पोर्शन है। ठीक है, हैप्पी वाला पोर्शन है ये। ठीक है क्या, तो पॉजिटिव होगा क्या? और ऐसे देखोगे तुम, तो इनिशियल वैल्यू क्या है, सम निगेटिव वैल्यू, और फाइनल वैल्यू क्या है, सम मोर निगेटिव वैल्यू है ये। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव आएगा। ये मान लो 135 है और ये 120 है, ये 135 है 120 है, तो tan ऑफ 135 माइनस tan ऑफ 120, ये पॉजिटिव आ रहा था कि निगेटिव, देखो तो पीछे, ये निगेटिव आ रहा था क्या? अच्छा, tan ऑफ 120 था इसमें। ठीक है, इसमें tan ऑफ 135 माइनस 120 है, तो ये निगेटिव आ रहा था, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा क्या? यस और नो? है ना, तो ये क्या आ गया, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गया। दिस बाई डेल्टा टी करेंगे तो ये भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, यानी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ना, कंफ्यूज कर रहे हैं क्या हम लोग इसमें, इसीलिए मैंने स्माइली वाला चीज बता दिया है, ताकि कंफ्यूज ही ना हो, जल्दी से लिख दे पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसमें। ठीक है, तो हम लोग ये चीज नहीं करेंगे, अब बस समझने के लिए समझ लिए। स्माइली वाला पोर्शन देखेंगे, एक्स वर्सेस टी कर्व होगा, हैप्पी वाला पोर्शन होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सैड वाला पोर्शन होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना कुछ नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर है? इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा, इतना कुछ कभी तुमको नहीं करना पड़ेगा जो हम लोग करके चेक कर रहे थे। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अच्छा, इसमें ये रिटार्डेड मोशन हो जाएगा क्या? हाँ बोलो, रिटार्डेड यस सर, रिटार्डेड हो जाएगा। रिटार्डेड हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, therefore retarded motion, ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको ओवरलैप कर लेते हैं सब में स्माइली बना के। ठीक है, ये है हैप्पी वाला फेस हमारा। ठीक है, इसमें इसको मैं दो पार्ट में बांट दे रहा हूँ, एक रेड में
और एक ब्लैक में छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये थ्रू आउट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्या, देखो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। Yes, sir. और इसमें भी क्या है, ब्लैक वाले में भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव, अच्छा यहाँ पे टेंजेंट हम लोग खींचेंगे तो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, इस वाले में ब्लैक वाले में टेंजेंट की वेलोसिटी देता है तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, बोलो। नेगेटिव। निगेटिव आएगा, तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया निगेटिव। इसमें बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बोलो। रेड वाले पोर्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया क्या, देखो ना यहाँ टेंजेंट खींचो, यही स्माइली में ही टेंजेंट खींच डालो, क्या हो जाएगा, 90 से छोटा है ये, तो क्या हो Yes, गया ये, sir. पॉजिटिव हो पॉजिटिव। गया। देखो तो इसको मैं अगर कंबाइन करूंगा, इसको कंबाइनली देखूंगा तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया क्या, इधर रेड वाला पोर्शन, रेड वाला देखो, ये क्या हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन क्या, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। और इधर रिटार्डेड मोशन हो गया क्या, देखो तो ये वाला, दिस इंप्लाइज रिटार्डेड मोशन क्या, यस सर। रिटार्डेड मोशन, ठीक है। तो मैंने जो कर्व वाला जो पोर्शन देखा था, देखो तो ये वाला पोर्शन किससे मैच कर रहा है, इस वाले से, क्या ब्लैक वाले से। इसमें क्या आ यस रहा सर। है, वेलोसिटी इज नेगेटिव, यस और नो, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव यस एंड रिटार्डेड मोशन क्या, क्लियर है। यस सर। ये वाला पोर्शन कौन सा रहा था अपने कॉपी में, देखो तो रेड वाला जो पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन, नंबर बताना। 5th नंबर। हाँ 5th नंबर है रेड वाला 5th पोर्शन, नंबर। 5th नंबर में देखो तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यस यस, सर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यस सर। यस, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा कौन कौन बन गया, ये कौन सा है, ये वाला 5th वाला है, और ये कौन सा है, 7th वाला कर्व है, ठीक है। अच्छा अब सैड वाला पोर्शन बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा सैड भी हो जाते हैं, सॉरी। एक को मैं ब्लैक कर देता हूँ, इधर वाले को। सैड वाले पोर्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, थ्रू आउट निगेटिव होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया क्या, एक्सेलरेशन इज, मैं सैड इस वाले को इधर लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निगेटिव, छोटा छोटा हो गया, एक्सेलरेशन निगेटिव एंड वेलोसिटी बताओ तो, वेलोसिटी बताओ ब्लैक वाले पोर्शन में, बोलो। टेंजेंट खींच डालो ना, दिक्कत हो टेंजेंट खींच दो, और एंगल देख लो एक्स पॉजिटिव। एक्सिस से, पॉजिटिव होगा क्या, पॉजिटिव, यस सर। रिटार्डेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, कंबाइन करो दोनों को, रिगार्डेड। रिटार्डेड मोशन, ठीक है। इधर आते हैं रेड वाले में, रेड वाले में आएंगे, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन निगेटिव नेगेटिव। क्या, ठीक है। यस सर। वेलोसिटी नेगेटिव। निगेटिव, रिटार्डेड एक्सेलरेटेड क्या होगा, एक्सीलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्लियर है। अच्छा ये ब्लैक वाला पोर्शन कौन सा कर्व था, देखो तो ब्लैक वाला, 4 क्या, 4th नंबर। 4th नंबर, 4th में देखो तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन, यस और नो, यस सर। वेलोसिटी क्या है देखो, पॉजिटिव। पॉजिटिव, रिटार्डेड एक्सेलरेटेड है, रिगार्डेड। रिटार्डेड है, ठीक है। इस ये वाला कौन सा कर्व है, 6th राइट नंबर। वाला 6 नंबर कर्व है, ठीक है। 6 वाले में देखो तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। निगेटिव, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। निगेटिव, एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, एक्सेलरेटेड। एक्सीलरेटेड। अगर तुमको ये वाली बात पता है बस इतना,
तो तुमको जो ऊपर जितना बात तुम लिखे हो सारे बात तुम्हारे दिमाग में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये पता होने से। और ये बहुत आसान है क्या जानना इसको? देखो तो इसको यस भी सर। तुम नोट करके अगर लिख लोगे तो सारे का ये क्या है, तुमको ये चीज देख लोगे, तुम कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, इसको भी नोट कर ही लेना, तुम समय कर्व लिख देना। और स्ट्रेट लाइन वाला तो पता ही तुमको, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन 0 ही हो गया, है ना। तो स्ट्रेट यस लाइन सर। वाला है नहीं, इसको लिख लो जल्दी से। लेकिन ध्यान रखना ये एक्स वर्सेस टी कर्व होगा तभी ये सारी बातें होंगे। जो भी ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स में जितना ट्रिक्स याद रखना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसका कंडीशन याद रखना। ठीक है, ट्रिक्स याद है और कंडीशन याद नहीं है, तुमको निगेटिव नंबर लेके आ जाओगे एग्जाम से। तो कंडीशन पहले याद हो तभी, कंडीशन याद करके ट्रिक याद करना। ठीक है क्या? ये तुम्हारा सही तरीका है ट्रिक याद रखने का, कंडीशन याद करके फिर ट्रिक याद करना हमेशा, नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाता है, निगेटिव मार्क्स आ जाता है। ठीक है, यस सर। मेरे पास एक कर्व है कुछ ऐसा, x वर्सेस t कर्व है, x वर्सेस t कर्व। इस कर्व में स्टार्टिंग में ये ब्लैक वाला पोर्शन है कुछ ऐसा है, फिर क्या हुआ कुछ टाइम तक ये रेड वाला पोर्शन में बना रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक तो कर्व था, इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये कर्व हो गया, दिस इज ब्लू लाइन, मैं ब्लू लाइन बना रहा हूँ, फिर से कर्व है। इस तरह से कर्व तुमको दिया हुआ है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है क्या? ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व तो दिख ही रहा है, रेड वाला पोर्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो अब मैं इसमें ये O है सपोज, ये B है, O A B एंड C। तुमसे पूछेगा कि इन OA ऐसे मल्टीपल चॉइस में आते हैं क्वेश्चन, या मोर देन वन में भी इस तरह क्वेश्चंस आते हैं कि इन पोर्शन OA, इन पोर्शन OA पोर्शन में क्या क्या होगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पोर्शन OA में एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्माइली वाला है ये, यस और नो? वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव बोलो जल्दी, वेलोसिटी क्या है, टेंजेंट खींच दो झट से, पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी पूछे x वर्सेस t है, टेंजेंट खींच दो, और x वर्सेस t है, अगर स्माइली वाला पोर्शन है एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कर दो उसको। ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेटेड मोशन क्या? यस सर। एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये हो गया पोर्शन OA। अब आते हैं इन पोर्शन AB, इन पोर्शन AB एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या, स्ट्रेट लाइन है ये, यस सर। स्ट्रेट लाइन का dy dx क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, क्या पॉजिटिव एंड यस सर। कांस्टेंट। ठीक है, तो रिटार्डेड होगा एक्सेलरेटेड होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, रिटार्डेड है ना एक्सेलरेटेड है, ये इसमें से कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया पोर्शन AB में। अब आते हैं इन पोर्शन इन पोर्शन BC, इन पोर्शन BC, इसमें बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव? निगेटिव। 0 नेगेटिव होगा ना, 0 कैसे होगा, पोर्शन BC है ये, तो ये साइड वाला पोर्शन है क्या? ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है, टेंजेंट खींच दो, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया, रिटार्डेड एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो बता सकते हैं। ठीक है क्या, मान लो यही कर्व कुछ ऐसा कर देता, इसको और बढ़ा देता आगे, इसको और बढ़ा देता आगे ऐसे, ठीक है, और ऐसे कर देता, इस तरह से कर देता कर्व को, जो टॉप पॉइंट होता, मैक्सिमा जो होता, वहां पे टेंजेंट खींचेंगे तो पैरेलल आ जाएगा क्या टाइम एक्सिस के, यस और नो, है ना। यस सर। टॉप पॉइंट पे, इस पॉइंट पे तुमसे पूछे कि बताओ ये अगर C टॉप पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है ये, तो यहाँ पे यहाँ पे तुमसे अगर वेलोसिटी पूछ दे तो वेलोसिटी dy dx होता है, टेंजेंट होता है ना, तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसके पैरेलल आ जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा?
यस और नो? यहाँ वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा टॉप पॉइंट पे। वैसे ही बॉटम पॉइंट पे क्या होगा? वेलोसिटी 0। ये हम कैलकुलस में जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तो इससे हम इसको रिलेट करेंगे। तुमको जब मैक्सिमम मिनिमम लोग पढ़ेंगे तो तुमको कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा, तुम जान जाओगे अपने आप कि क्या क्या हो रहा है इसमें, कहाँ मैक्सिमम हो, कहाँ मिनिमम हो, कहाँ एक्सेलेरेशन 0 हो, कहाँ एक्सेलेरेशन 0, सब चीज अपने आप जान जाओगे जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम के कैलकुलस में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारा डेरिवेटिव खत्म होगा उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उसमें लोग मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे। ठीक है, और डीपीपी हम लोग रोके हुए हैं इसीलिए क्योंकि उसमें मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस भी है, सारे क्वेश्चंस हैं। अगर हम लोग लेक्चर 1 से करते हुए रहते हैं अभी तो बहुत ही स्मूथली सारा चीज चलता है। ठीक है, क्या थोड़ा सा फजी हो गया है बट यही नेक्स्ट संडे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा हमारा। उसके बाद डीपीपी स्मूथली करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि उसमें मिक्स प्रॉब्लम्स हैं, तो क्लास को मिस करोगे तो फिर दिक्कत होने लगेगा। अब तुम लोग समझ पा रहे हो क्लास मिस करने का क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है? यस और नो? समझ रहे हो अब कि क्लास स्मूथली नहीं चल पाएगा, जो होमवर्क मैं देना चाहूंगा वो नहीं हो पाएगा, मजा ही नहीं आएगा, ना हमको मजा आएगा ना तुम लोग को मजा आएगा। जब मैं कोटा में पढ़ा था, ठीक है, 6 महीना के लिए मैं कोटा में पढ़ा था, वहां पे लोगों को बुखार भी लग जाता था 5 डिग्री नहीं तो मतलब बहुत ज्यादा बुखार होने के बाद भी 100 बुखार 102 बुखार भी होता था, लोग क्लास करने जाते थे। ठीक है, मतलब कितना भी तबीयत खराब हो जाए लोग क्लास करने तो जाते ही थे, क्लास वहाँ मिस नहीं करना होता था। ठीक है, क्या एक भी क्लास हम लोग का मिस नहीं है वहाँ पे। अगर 6 मंथ का कोर्स है तो उसमें एक भी क्लास मिस नहीं है। ये डेडिकेशन होना चाहिए क्लास के प्रति तुम्हारा। क्लास के प्रति इतना डेडिकेशन आ गया तो माइंड तो सबका माइंड सेम ही होता है। ठीक है, क्या ये हम अपने आप को सोचते हैं कि मेरा माइंड कमजोर है, चाहे अपने आप में सोचते हैं कि मेरा माइंड मजबूत है, मतलब इंटेलिजेंट है, ये बस सोचना है। सबका माइंड सेम ही होता है। अगर तुम किसी के लिए डेडिकेट कर दो टाइम, ठीक है, टाइम देने स्टार्ट कर दो, बस अपने आप साफ हो जाओगे। ब्रजराज का स्टोरी सुने हो क्या तुम लोग? सुने होगे ब्रजराज का स्टोरी? यस और नो? बोलो, आवाज जा रहा है सबको? यस सर सुने। ब्रजराज का सुने हो? कालिदास को तो सब जानता होगा। ये सब क्यों Yes, स्टोरी sir. सुनाया जाता है? ऐसा स्टोरी इसलिए सुनाया जाता है, ये लोग हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग स्टोरी बताते हैं, बचपन में पढ़ाया जाता है क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि लाइफ क्या है, इसी तरह का रेस है। तुम कितना भी मंद बुद्धि हो फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम डेडिकेटली सोचने लगो, टाइम दे लो किसी भी चीज में, तुम बहुत ही परफेक्ट हो जाओ। परफेक्शन के लिए देयर नीड ओनली टाइम, तुम उसमें टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। किसी को फुटबॉल खेलने आता है? नहीं आता होगा। यस सर मुझे। तुम्हें आता है, लेकिन किसी को नहीं भी आता है तो उसको तुम अगर तुमको फुटबॉल खेलने आता है तो तुम बता सकते हो कि कोई कितने आसानी से फुटबॉल खेल सकता है? बता सकते हो क्या? कोई दिक्कत होगा अगर वो टाइम देने लगे डेली 2 घंटा तो अच्छा नहीं खेलने लगेगा वो? यस और नो? नो सर। नहीं खेलेगा। अगर यस डेली सर 2 खेलने घंटा लगेगा। टाइम देने लगेगा वो तो अच्छा खेलने लगेगा वो, तुमको पता है, चूंकि तुम जानते हो। वैसे ही हमको पता है, हम चीजें पढ़े हुए हैं, तो हमको ये बात पता है कि दिमाग का कोई जरूरत नहीं है, टैलेंट का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है हमको? टाइम उसमें स्पेंड करना है। जितना ज्यादा तुम टाइम स्पेंड करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। ऐसा ही होता है ना। तुम किसी भी काम में अगर तुम बहुत अच्छा जानते हो उस काम को तो तुमको उसका रियलिटी पता चल जाए कि अच्छा ये काम करने में ये जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो तुम अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस गेन किए होगे उस हिसाब से तुमको क्या लगता है कि जो काम में कोई लग जाता है, टाइम स्पेंड करने लगेगा, क्या उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा वो? यस और नो? यस सर हो जाएगा। हो जाएगा एक्सपर्ट। तुम लोग को बस टाइम स्पेंड करना है इसमें। ठीक है, और मेरा कंट्रीब्यूशन तो बस 5 से 10% ही है तुमको पढ़ाने में, सारा 95% कंट्रीब्यूशन तुम्हारा है, क्योंकि हम दिन में 1 घंटा ही मिलते हैं कि 1 घंटा 15 मिनट, है ना? हम लोग तो 1 घंटा ही बात करते हैं, बाकी तो तुम्हारा टाइम है। तो तुम अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज करो। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन रिजल्ट में 95% है, मेरा कंट्रीब्यूशन बस 5-7% है। ठीक है, और हम अपना बेस्ट ही दे रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है, क्या यस कहीं सर। किसी का भी नोट्स उठा के तुम देख सकते हो, तुम्हारा नोट्स प्रॉपर्ली वेल मैनेज्ड, और तुम बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जब नोट्स पढ़ोगे तुमको एक एक चीज क्लास का याद आता होगा। रिवाइज किया हो कभी? हर एक बात तुमको याद आता है क्लास का, ऐसा होता है क्या? यस सर। तुम कहीं अलग का नोट्स उठा के देखना, वो लोग बस काम की बात लिखवाते हैं, टाइम को बचाते रहते हैं। टाइम बचाने से कुछ नहीं होता है, टाइम को जितना स्पेंड करोगे उस चीज पे उतना ज्यादा तुम्हारा परफेक्शन होगा। हम लोग टाइम को बचाएंगे नहीं, हम लोग चीजों को सीखेंगे ज्यादा से ज्यादा, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, जैसे मैनेज करना होगा वैसे मैनेज करेंगे, बट हम लोग सारी चीजों को सीखेंगे। ठीक है, यस सर। आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कोई डाउट है किसी को पूछ सकता है? थैंक यू सर। थैंक यू सर।
हाँ सर।